पलामू में बृहस्पतिवार को लहसीगंज के मिडिल स्कूल के मैदान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चतरा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसका विरोध करने का फैसला कुशवाहा महासभा करेगा। इसकी जानकारी कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष अजीत मेहता ने दी है। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को काला झंडा भी दिखाया जाएगा। वह जिला अध्यक्ष अजीत मेहता के साथ में सीधी बातचीत की हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने क्या कुछ कहा, इस दौरान सुनाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे तमाम प्रत्याशी तो अपनी पूरी ताकत जो है जनता के बीच में झोंक ही रहे हैं, लेकिन तमाम पार्टियों के साथ साथ तमाम संगठन भी काफी एक्टिव हो गए हैं। वो अपनी कह सकते हैं अपनी बातों को रख रहे हैं। वो अपना समाज को एकजुट होकर एक तरफ वोट देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका भी समाज में जो पार्टी जो है उस समाज को एक संगठन को या तो मतलब कह सकते हैं जो समाज है या संगठन है उसको एक तरजीह मिल सके। संगठन के लोग भी चाहते हैं कि वो उसी पार्टी को चुनाव में अपना वोट दे जो उनके संगठन को तरजीह दे। इस मामले में हम लेकर के आज पहुंचे हैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष अजीत मेहता पास। जानते हैं कि उनका संगठन खासकर इस बार कुशवाहा जो पलामू के जिले में एक अच्छा मतलब वोट बैंक है, वो उनका मतलब जो है करवट किस ओर बैठेगा, ऊंट कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, उसी आधार पर आपका समाज का वोट अब किस ओर जाने की उम्मीद लगता है? सबसे पहले सभी राज्यवासियों को झारखंडी जोहार और कुशवाहा समाज की ओर से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस महापर्व में अपना मतदान जरूर करें। एक वोट आपका भारत देश के तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग चतरा में खासकर कुशवाहा समाज कहीं न कहीं नाराज दिखे थे। हम लोग आज आप ही लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होने वाला है। आज उन्होंने पलामू में लान कर एक तरह से हम कहना चाहेंगे कि जले हुए पर नमक छिड़कने का काम उन्होंने करने जा रहे हैं। अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट हम लोग नहीं देखे। यूपी के बारे में हम बता देते हैं आपको। कुशवाहा की जमीन हड़पा जा रहा है ठाकुरों के द्वारा। कुशवाहा की लड़की के बलात्कार करके छत से फेंका गया, दलित लड़की को जलाया गया, उसका माँ बाप को अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया गया। आज हिंदुस्तान पूछना चाहती कि आज उन्होंने क्यों नहीं अपना बयान दिए। आज झारखंड में लानकर कुशवाहा समाज को अपमानित करने का उन्होंने काम किया है, करेंगे, क्योंकि झारखंड जब से अलग हुआ तब से 90% कुशवाहा समाज बीजेपी को वोट देते आई है। हम भी दिए थे, लेकिन हमारा आबादी 14.5% है, यानी राज्य की सबसे बड़ी तीसरी आबादी। आज चतरा संसदीय क्षेत्र पर एक हमारा कुशवाहा समाज का दावा था, लेकिन अपमान किया गया, तरजीह नहीं दिया गया। एक तरह से हम लोग उसका घोर निंदा करते हैं और हम लोग पूरा कुशवाहा समाज चतरा संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ मतदान करवाकर जमानत जब्त करवाएंगे और झारखंड में एक इतिहास रचाएगा, आपको हम बता रहे हैं। और उसके बाद झारखंड में कोई भी छोटा दल हो या बड़ा राजनीति करने से पहले कुशवाहा को देखा नहीं करेगा। इसके अलावा मैं बता दूं, आज वही बाबूलाल है प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, सबसे बड़ा ओबीसी के दुश्मन है। बीजेपी की गवर्नमेंट बनते 27 से 14% उन्होंने आरक्षण का किया था। आज किस स्थिति में बीजेपी उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया? हमको तो लगता है कि अभी झारखंड में बेचने के काम करेंगे बीजेपी। आरक्षण खत्म हुआ था ना, अब कि झारखंड खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। आज हम लोग आहत हैं। पता ये सवाल ये है कि हर पार्टी हर समाज अगर अपनी अपनी सीट का दावा ठोकने लगे तो आखिर कहां इतना सीट है जो सबको दिया जा सके? बताइए। देखिए, आप माननीय प्रधानमंत्री जी के आप भाषण सुने होंगे या बाबूलाल के भी सुने होंगे, जिसके आबादी उसका हिस्सेदारी। झारखंड में हम तीसरी बड़ी आबादी है, कुशवाहा समाज संगठित है। आप एक भी सीट नहीं दोगे। अब 90% लोग आपको वोट कर रहे हैं। आपने अपमानित करने का काम किया है। खासकर चतरा संसदीय क्षेत्र में कुशवाहा का जिस तरह से लहर था, आज हम लोग अपमानित हुए हैं, हम लोग आहत है। उसका बदला हम लोग लेंगे। और मैं बता दूं कि कल केशव प्रसाद मौर्य लहसीगंज में आते हैं
तो अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के हजारों नौजवान हो सकता है कि काला झंडा दिखाया भी जा सकता है। यानी मतलब पलामू की धरती पर काला झंडा आप दिखाएंगे उन्हें? इसके बारे में हम लोग सोचे हैं, जा सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिखाया जाएगा। अजीत जी, आपके कुशवाहा समाज के भी लोग हैं। कुशवाहा समाज के आपने मांग किया कि चतरा संसदीय क्षेत्र में, लेकिन ये आपको नहीं लगता है कि कुशवाहा समाज के आपके भी एक विधायक मतलब जो है ये में है चतरा संसदीय में? देखिए, आपके लिए गर्व की बात नहीं है? विधानसभा अलग होता है, लोकसभा अलग होता है। लोकसभा से केंद्र में सरकार बनती है, विधानसभा में राज्य बनती है। कहीं न कहीं हमारे चतरा संसदीय क्षेत्र से कुशवाहा के ही अपमान हुआ है। हम लोग आहत हैं। उनका नेतृत्व में हम लोग बहुत आगे बढ़ने की सोचे थे। एक प्रतिनिधि सूरज की तरह होता है, दूसरों को उजाला देता है, लेकिन वो उजाला बीजेपी ने ढकने के काम किया है, कुशवाहा समाज को नीचा दिखाने के काम किया है। कुशवाहा समाज झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है और कहा जाता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये भाजपा का एक स्लोगन भी है। उसी के तर्ज पर इनका कहना था कि जो अभी लोकसभा का सीट का जो बंटवारा है उसमें कुशवाहा समाज को अपमानित करने का काम किया गया। कुशवाहा समाज को एक भी सीट नहीं दे करके जो बीजेपी ने उन्हें अपमान किया है। यही वजह है कि ये चतरा जो इनका जो मन था कि या इन लोगों की जो डिमांड थी कि चतरा से इन्हें कुशवाहा समाज का नेतृत्व मिले, नहीं मिला। इसलिए चतरा संसदीय क्षेत्र में कुशवाहा समाज बीजेपी के विरोध में जाकर वोट करेगी और कोशिश करेगी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी उनका जमानत जब्त हो, ताकि आने वाले चुनाव जो भी चुनाव हो उसमें जब बात आएगी कुशवाहा की तो उनके हक व अधिकार की बात होनी चाहिए। ये बातें अजीत कुमार ने कहा, अजीत मेहता ने कही, क्योंकि कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष है। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा कि इनकी बातों पर कितना अमल होता है, कुशवाहा समाज कितना एक्टिव रहता है, कुशवाहा समाज कितना एंटी बीजेपी वोट करता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कुशवाहा समाज अपनी बातों पर अड़ल है, अब अपनी बातों पर अडिग है और अपने विरोध जो स्वरूप है वो लगातार कर रही है। और कल जो केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, दिल्ली यूपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं कर सकते हैं, उनको उनका कार्यक्रम में हो सकता है कि ये विरोध स्वरूप काला झंडा दिखाने की बातें कर रहे हैं। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज़।